नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अगर हम आपसे एक सवाल करें कि प्रयागराज संगम में आप नहाने जाते हैं और उसके बाद भगवान जी से क्या मांगेंगे? आप बोलेंगे घर परिवार, बच्चे की नौकरी, शादी और जो भी आज तक पाप किए हैं सभी धुल जाए। यही सोच करके दो चोर जो होते हैं वो भी प्रयागराज संगम में नहाने के लिए जाते हैं और अभी तक उन लोगों ने जितनी भी गलतियां की थी सभी का प्रायश्चित हो जाए और भगवान दोनों को माफ कर दे। जितने भी बुरे कर्म किए थे सभी को भगवान माफ कर दे, पुलिस भी माफ कर दे और दोनों एकदम नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करें। ऐसे दोनों पेशे से चोर ही हैं। बहुत जगहों पर दोनों के नाम पर एफआईआर दर्ज है और कई आपराधिक मुकदमे भी दोनों के नाम पर दर्ज थे। अब ऐसे में आपको बता दें तो भगवान ऊपर वाले का तो खेल निराला होता है, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हम आपको ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भगवान को मन में बसाकर जो दो चोर आस्था की डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं, भगवान उनके लिए कुछ और ही प्लान करते रहते हैं। कई बार आपने भी ऐसा सुना होगा कि हम सोचते कुछ और है, हो कुछ और जाता है और अंततः जाके ये लगता है कि जो भी हुआ भले के लिए हुआ। दोनों चोर के साथ भी ऐसा ही होता है। दोनों चोर संगम में आस्था की डुबकी लगाते हैं और जैसे ही डुबकी लगाकर निकलते हैं पुलिस दोनों को दबोच लेती है। अब हम आपको विस्तार से पूरा मामला बताते हैं कि ये जो कहानी है ये लग तो रही है कहानी की तरह, लेकिन ये एक मामला है और काफी गंभीर मामला है। हम आपको पूरा ये जो मामला है वो बताते हैं, कहाँ की है, कौन है वो दो चोर और किस तरीके से दोनों को पुलिस ने दबोचा। दरअसल मामला किशनगंज टाउन थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के समीप 25 जनवरी की रात की है, जहां संवेदक रामनाथ चौधरी के बंद पड़े घर पर चोरों ने भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया था। संवेदक के मैनेजर अंकित कुमार शाह के द्वारा किशनगंज टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद किशनगंज एसपी ने मामले का उद्भेदन के लिए एक जांच टीम गठित किया। वहीं जांच टीम के द्वारा फॉरेंसिक जांच, सीसीटीवी फुटेज की मदद से सबूत जुटाए गए और पश्चिम बंगाल से बप्पी सिंह और अमित वाल्मीकि नामक दो आरोपियों, तो देखिए आपको दोनों चोर का भी हम आपको नाम बता रहे हैं, अमित वाल्मीकि और बप्पी सिंह, गिरफ्तार दोनों आरोपियों के निशानदेही पर पुलिस ने पश्चिम बंगाल के नेपाल कर्मकार नामक एक आभूषण कारोबारी को भी गिरफ्तार किया, जिसके घर पर छापेमारी कर पुलिस ने लूटे हुए आभूषण को बरामद किया। किशनगंज एसपी नगर थाना क्षेत्र के जो है सागर कुमार, उन्होंने बताया कि बंद मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसका सफल उद्भेदन जांच टीम के द्वारा किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि तीनों आरोपी को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति पर चोरी का सामान खरीदने का आरोप है। एसपी ने कहा कि इन तीनों के पास लूट के लगभग 28 लाख हजार रुपए नगद है, 2 किलो 418 ग्राम चांदी, 35.52 ग्राम सोना, 4 मोबाइल फोन और एक बाइक भी बरामद किया गया है। एसपी ने कहा कि दोनों आरोपियों के पूछताछ क्रम में खुलासा किया कि पहले इन्होंने प्रयागराज स्थित संगम में स्नान किया, उसके उपरांत चोरी करने की योजना बनाई थी। पहले प्रयागराज में ही रैकी किया और फिर अलीगढ़ गया, लेकिन वहां इन दोनों को सफलता हाथ नहीं लगी तो फिर किशनगंज पहुंचकर संवेदक के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। किशनगंज का ये जो पूरा मामला था वो हुआ जहां पर संगम की आस्था की डुबकी लगाने के लिए जाते हैं। क्षेत्र अंतर्गत एक गृह भेदन की घटना हुई थी 25-26 की रात्रि में, जनवरी माह में। उस घटने का वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए सफल उद्भेदन महज 6 दिनों के अंदर किया गया है और चोरी गई राशि 1,28,000 नगद, चोरी गई आभूषण, चोरी गई 2 मोबाइल फ़ोन और 1 पल्सर बाइक को बरामद किया गया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वादी अंकित कुमार शाह, पिता हेमंत कुमार शाह के द्वारा एक आवेदन दिया गया था थाना में, जिनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि वो वहाँ पर मैनेजर के रूप में कार्य करते थे और उनके जो गृह स्वामी थे रामनाथ चौधरी, उनके बंद घर में अज्ञात चोरों के द्वारा दिनांक 25 जनवरी को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया और ज्वेलरी, नगद पैसा और अन्य सामानों की चोरी की गई। इस संबंध में केस दर्ज करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ 1 के
नेतृत्व में एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया। घटनास्थल का क्राइम सीन फोटोग्राफी कराया गया। एफएसएल टीम द्वारा फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट इत्यादि का संकलन किया गया। डॉग स्क्वाड के द्वारा संदिग्धों के पहचान हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई। गठित टीम द्वारा अलग अलग पहलुओं पर सीसीटीवी, भौतिक साक्ष्य संकलन किया गया, तकनीकी साक्ष्य संकलन किया गया। पूर्व के जो आरोप पत्रित अभियुक्तों थे उनके गतिविधियों का जांच किया गया और इस संबंध में हम लोगों को, जो हमारी टीम है, उनको सफलता मिली है। 2 पेशेवर चोर जो कि पूर्व में बंगाल के कई कांडों में जेल जा चुके हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। एक हैं बप्पी सिंह, पिता गोपाल सिंह, जो कि इस्लामपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और दूसरे अमित वाल्मीकि, पिता रोहतास वाल्मीकि, जो माटीगारा जिला दार्जिलिंग के रहने वाले हैं। इन दोनों अभियुक्तों के घर पर छापेमारी की गई, उनकी गिरफ्तारी की गई और पूछताछ में इन्होंने जो अपना अपराध है उसको भी स्वीकारा और उनके निशानदेही पर जो सामान्य जो आप देख रहे हैं उनकी बरामदगी की गई है। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि 10 दिन पहले ये लोग प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के पश्चात योजना बनाए थे चोरी का। तो प्रयागराज में भी इन्होंने कई घरों की रेकी की, उसके बाद अलीगढ़ में भी रेकी की, बट घर बंद नहीं पाने के क्रम में ये लोग किशनगंज आए और किशनगंज रेलवे स्टेशन के पास एक जो घर था उसको बंद पाया और योजना बनाया कि इस घर में चोरी करनी है। और चोरी करने के पश्चात ये लोग अपना जो राशि था उसका बंटवारा किए और जो आभूषण था उसको एक सोनार के पास बेचे थे। उस सोनार की भी पहचान की गई और उनकी गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम नेपाल कर्मकार है। पिता सोनाचंद कर्मकार, अमलझारी, थाना इस्लामपुर के ये रहने वाले हैं। तो घटना में शामिल जो बरामद सामान है उसमें 1,28,000 नगद रुपए, 2 किलो 418 ग्राम चांदी, 35.52 ग्राम सोना, 4 मोबाइल फ़ोन्स की बरामदगी हुई है, जिसमें से 2 गृहस्वामी का है और 2 अभियुक्तों का है। एक पल्सर बाइक की भी बरामदगी की गई है जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के अंतर्गत आता है। घटना में शामिल सभी बरामद सामानों का पहचान परेड करा करके सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। इसमें जो फिंगरप्रिंट, फुटप्रिंट, जो वैज्ञानिक साक्ष्य है उसका मिलान किया जाएगा और त्वरित विचारण कराते हुए इन अभियुक्तों को सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। इस छापेमारी दल में एसडीपीओ 1 के अलावा इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार रंजन, थानाध्यक्ष किशनगंज थाना, सब इंस्पेक्टर अंकित सिंह, किशनगंज थाना तकनीकी शाखा के कर्मी इरफान रवि एवं किशनगंज थाना के सशस्त्र बल हैं शामिल थे। इन सभी लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत करके कांड का उद्भेदन किया गया। इनको पुरस्कृत करने का कार्य अगले अपराध गोष्ठी में किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ की वहां पर सरकार है और जो लोग हैं वो बहुत भारी संख्या में इस बार गए हैं वहां पे स्नान करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुल 144 वर्षों के बाद ये महासंगम आया है और इसको महाकुंभ भी नाम दिया गया है। और इसी की वजह से जो लोगों की भीड़ है इसी साल ज्यादा उमड़ रही है। हालांकि 29 फरवरी तक ही वहां पर महाकुंभ का मेला है, लेकिन मेले में भी देखिए हमारे अगल बगल भी अगर कोई लोग रहेंगे वो क्या है, कैसे है, किसी के वेशभूषा से ये पता नहीं चलता है। अब मेले में लोग जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। किसी को ये क्या पता होगा कि वो दोनों चोर हैं, लेकिन पुलिस, कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं और वहां पर तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है। साथ ही साथ अपराधियों को, आरोपियों को किस तरीके से दबोच कर निकाला जाता है उनके किले से, ये भी सभी जानते हैं। लेकिन ये जो कहानी हमने आपको बताई ये वाकई बेहद दिलचस्प है। ऐसा फिल्मों में देखने को मिलता था कि जो चोर होते हैं अपने वेशभूषा को बदलकर किसी क्लब में चले जाते हैं, किसी घर में रहने चले जाते हैं और फिर उसके बाद दोनों को दबोच लिया जाता है। और एक बार फिर से किशनगंज में ऐसा ही कुछ देखने को मिला। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि वाकई प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और पुनः एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होती है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स पे इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।